सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ऐसे आर्थिक दुनिया में एक अपने जीवन को जीने लग जाएं और कोई पहलू ना सोचे, सिर्फ काम काज परिवार, तो फिर वो एक छोर हो जाएगा। और वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ खुद को अकेला करके, चाहे घर में चाहे बाहर जंगलों में, एक उस रूप में सोचें कि अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, सिर्फ एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या? सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है, और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है, क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई, परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है, फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाकई ही निराकार याद है, तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही, और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नज़र से हर एक को देखते हैं, और वही नज़र की बात कहाँ से आती है? ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे, तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है, फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज़ डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर
जैसे वही हम बैलेंस की बात पे फिर से जाएं तो एक तराजू हर एक ने देखा है, कैसे वो वेइंग स्केल दो उसके एक एरियाज जहां हम एक जगह एक वेट डालते हैं और दूसरी जगह देखते हैं उतने ही वजन का जो भी सामान डालना हो, तो कैसे वो जब बैलेंस में आ जाता है एक जितना उठा हुआ दोनों हिस्सा, तो पता लग जाता है कि हाँ अब ये भी उतने ही केजीज का हो गया है, दूसरा साइड भी। तो मन में हमारे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे तो चीज़ पता है, पर मन के भीतर जब देखें तो ये तो आएगा कि हमें प्यार एक करना भी है और जब रिसीव हो प्यार उसको अपने अंदर डालना भी है। पर अक्सर हम वहाँ चूक जाते हैं, एक उस तराजू के बैलेंस को बिगाड़ना एक मन की अवस्था के ऊपर हो जाता है कि ये तो भूल जाते हैं कि अगर हमें एक प्यार को जितना देना है, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा मिले या उतना मिले और वो उस मुताबिक नहीं, तो ये मन की अवस्था ही है, बिकॉज़ यही हमने अपने आप को सही करना है। एक नज़रिया हमारा क्या है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे और कितना देना है उस पे तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि कैसे दे। ये कोई सौदे का तो खेल नहीं है प्यार, खैर, पर एक अगर आम भाषा में जैसे बोलते हैं कि अगर करेंगे तो मिलेगा, तो ये बात प्यार के ऊपर तो उस तरह से लागू नहीं, क्योंकि अगर हमारे वाकई ही असली एसेंस में प्यार है तो वो उस पैमाने पे है ही नहीं कि वापस मिलेगा, क्योंकि प्यार तो वो भाव है जो सिर्फ जितना देते हैं उतना ही मन खुश रहता है। तो यहाँ एक बैलेंस की बात कि हम किस तरफ तराजू के वो नज़र डाल रहे हैं कि हम कितना दे रहे हैं उस पे या हमारे को कितना मिल रहा है उस पे। तो संतों ने तो हमेशा देने की ही बात की है, कोई सौदेबाजी, कोई शातिर मन दिमाग तो नहीं रहा संतों का, कोई फायदे नुकसान की बात तो नहीं करते। तो वैसे ही अपनी मन की अवस्था को भी हमें बनाना है, कैसे इस परमात्मा का हर हाल में संतों ने शुक्र किया है और हमेशा से एक वही की अवस्था कुछ भी हो जीवन में, कोई भी उतार चढ़ाव हो, ये शुक्राना भाव ही बना रहे। कैसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको खा लेते हैं, और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है, पर अब भूख की बात है तो बस एक समझ नहीं आई ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज लाके या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊं तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही
एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है, तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं खराब कर दूंगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है, क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊंगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक खराब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिजल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब किसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों,
नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीजें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है। हर एक ने जहाँ इंसान ये का शरीर लिया है तो वो एक मनुष्य ने गलतियां भी करनी है। तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया सो दिस पर्सन इज रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में जिस तरह हमारे अंदर ये परमात्मा है, हर एक में है, ये आत्मा इसी परमात्मा का अंश सभी में है। तो बात यही कि ये जीवन में आ गए हैं तो अब ये जिज्ञासा कैसे लानी, क्योंकि एक पहले की बात अगर करें तो एक डिस्ट्रैक्शन रूप इतना ज़्यादा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं हर समय वो खुद ब खुद जिज्ञासा आ जाती थी कि किस तरह इस परमात्मा को प्राप्त करें। और अब इतनी डिस्ट्रैक्शंस, ये माया रूप संसार का इतना हावी, तो अक्सर इस शरीर में आके ये आत्मा भी कंफ्यूज्ड कि शायद काम ही ये है कि छोटी उम्र में खेलना कूदना पढ़ना, फिर घर बार चलाना, काम करना, और फिर वृद्ध अवस्था में एक शरीर जिस तरह भी हो ना हो, कैसे एक जीवन की बस यात्रा, यही काम की बस यही करने आए हैं। पर वो आत्मा की भूख, एक भटकन जो होती है वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही, एक जो अक्सर कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ खोल लें उसमें मोक्ष और मुक्ति की बात है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसको देख लेता है, इसको दिल में बसा लेता है, वो जीते जी ही मुक्त है। फिर उसको वो इंतज़ार नहीं करना कि कब सांसें बंद होंगी, ये शरीर काम करना बंद कर देगा और तब ही मुक्ति होगी। जिसने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने फिर निसंदेह एक आंखें बंद होने के बाद भी, मौत आने पर भी एक मोक्ष अपनी झोली में डाल लिया। क्योंकि ये बात वो नहीं कि शरीर का खेल है, ये तो आत्मा ने एक टेम्परेरी घर, जब तक साल जितने जीवन के, तो ये शरीर को बना लिया है। पर इस आत्मा की एग्जिस्टेंस तो इस शरीर से ऊपर है। तो कैसे जीते जी भी इस तरह ही एक जिज्ञासा इस परमात्मा को प्राप्त करने की, जैसे ये कहानी दासी अक्सर सुनाती है कि एक
कोई व्यक्ति अपने गुरु से ये बात रखकर कि मुझे बहुत जिज्ञासा है परमात्मा की प्राप्ति करके अपना जीवन जीते जी मुक्त कर लूं, और वहीं वो गुरु पानी के अंदर उसका मुंह डाल के रख दे काफ़ी देर, और थोड़ी देर बाद जब निकाला तो वो खांसियाँ ठसके और सांस को अपनी उखड़ी उखड़ी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश। और फिर वो गुरु सवाल करते हैं कि जब पानी में सांस नहीं आ रही थी तो सबसे ज़्यादा इच्छा किस चीज़ की थी? और वो इंसान बोलता कि तब बस यही कि किसी तरह सांस आए, ये बेचैनी रुक जाए। और वहीं वो गुरु समझाते हैं कि इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति उस तरह होनी चाहिए जैसे आपकी इच्छा थी उस समय की, और कुछ ना मिले तो भी चलेगा, बस सांस मिल जाए। तो जब वैसी इच्छा इस परमात्मा की प्राप्त करने की हो, वो ही असली क्यूरियोसिटी है, वही जिज्ञासा है जो हर एक में होनी चाहिए कि जीवन में। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप सभी संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है साथ संगत जी, लूट सको तो लूट लो। आशा है साथ संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, एक राजा ने घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसी की हो जाएगी। साथ संगत जी, इस घोषणा को सुनकर सभी नगरवासी रात को ही नगर के दरवाजे पर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। साथ संगत जी, सभी लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा, मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। साथ संगत जी, कुछ लोग कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा, कुछ लोग कहने लगे मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़े के बहुत ही शौकीन थे, वह कहने लगे कि मैं तो घोड़े को ही हाथ लगाऊंगा। साथ संगत जी, कुछ लोग हाथियों के शौकीन थे, कहने लगे कि मैं हाथियों को हाथ लगाऊंगा। साथ संगत जी, सत्संगी सभी लोग अपने अपने वस्तु को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि मैं दुधारू गायों को हाथ लगाऊंगा। साथ संगत जी, कल्पना कीजिए वह अद्भुत दृश्य कैसा होगा। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाज़ा खुला। साथ संगत जी, और सभी लोग अपने अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए दौड़ने लगे। सबको इस बात की जल्दी थी साथ संगत जी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाऊंगा ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा दे। साथ संगत जी, राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर वह मुस्कुरा रहा था। कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था, कोई किसी वस्तु को हाथ लगा रहा था। साथ संगत जी, उसी समय उसे भीड़ में एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा ने उस लड़की को देखकर सोचा कि मेरा पद गया, और फिर विचार करने लगा कि लड़की तो बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कोई प्रश्न पूछने आ रही होगी। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। साथ संगत जी, राजा को हाथ लगाते ही राजा उसे लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उसी लड़की की हो गई। साथ संगत जी, जिस प्रकार लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज़ मौका देता है और हम हर रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को हाथ लगाने अथवा ईश्वर को पाने के बजाय साथ संगत जी ईश्वर की बनाई हुई संसारिक वस्तु की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए साथ संगत जी प्रयत्न करते हैं। लेकिन हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु हमारी हो जाएगी। ईश्वर तो बिल्कुल मन की तरह है। यह जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर रखती है, कभी अपने से अलग होने नहीं देती, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे साथ ऐसा ही खेल खेलते हैं। साथ संगत जी,
जब कोई बच्चा अपनी माँ को छोड़कर अन्य खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है साथ संगत जी, तो माँ उसे उन खिलौनों के खेल में लगाकर अन्य कामों में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम ईश्वर को भूलकर ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो ईश्वर भी हमें उस माया में उलझाकर हमसे दूर चले जाते हैं साथ संगत जी। पर कुछ बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की माया में न उलझ कर ईश्वर में ही भ्रमण करते हैं और उसे परम तत्व में मिल जाते हैं। फिर उसमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता साथ संगत जी। इसी बात को गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया कि जाके बस खान सुल्तान ताकि वश में सकल जहान साथ संगत जी। इसका मतलब है कि जिसके वश में ईश्वर है होते हैं, उसी के वश में संसार होता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक लाचार भिखारी सुबह सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय कर लिया कि वह रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले व्यक्ति को वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करे साथ संगत जी। राजा को रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूकर नाली में जा गिरा साथ संगत जी। भिखारी नाली में हाथ डालकर तांबे का सिक्का ढूंढने लगा साथ संगत जी। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। तब भिखारी ने खुश होकर कहा कि वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वह पुनः जाकर नाली में गिरा हुआ सिक्का ढूंढने लगा कि भिखारी बहुत ही गरीब है। उसने भिखारी को एक चांदी का सिक्का दे दिया साथ संगत जी। भिखारी अब राजे की जय जयकार करता हुआ फिर नाली की तरफ सिक्का ढूंढने के लिए चला गया। राजा ने अब भिखारी को बुला करके एक और सोने का सिक्का दे दिया साथ संगत जी। भिखारी अब खुशी से झूम उठा, लेकिन वह फिर भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। अब राजा को उसकी हरकतों को देखकर बहुत ही खराब लगा। उसने उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई साथ संगत जी। पहले मिलने वाले व्यक्ति को वह आज खुश और संतुष्ट करेगा। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो तुम खुश हो ना, संतुष्ट हो ना साथ संगत जी। भिखारी बोला, मैं खुश हूँ और संतुष्ट भी हो सकूँगा मैं खुश और संतुष्ट तब होऊंगा जब वह नाली में गिरा हुआ तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा साथ संगत जी। हमें सद्गुरु ने नाम रूपी अमोल खजाना दे दिया है और हम उसे भूलकर संसार रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते चले जा रहे हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, हमें सद्गुरु ने जितना दिया है हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, लूट सको तो सत्संग की बातें लूट लो, ये ही जीवन की असली दौलत है। लूट सको तो संतों की संगत लूट लो, ये अमूल्य खजाना है। लूट सको तो गुरु का नाम लूट लो, यही आत्मा का सहारा है। लूट सको तो दया और करुणा लूट लो, यही असली मानवता है। लूट सको तो क्षमा लूट लो, यही दिल को हल्का बनाती है साथ संगत जी। लूट सको तो निरंकार का स्मरण लूट लो, यही सच्चा सुख है साथ संगत जी। लूट सको तो संतों के वचन लूट लो, यही जीवन बदल देंगे। लूट सको तो सेवा लूट लो, यही ईश्वर तक पहुंचाती है। लूट सको तो प्रेम लूट लो, यही परमात्मा का रूप है। लूट सको तो गुरु की मुस्कान लूट लो, यही जीवन की शक्ति है। लूट सको तो ज्ञान की बात लूट लो, यही अंधकार मिटाता है साथ संगत जी। लूट सको तो प्रभु की कृपा लूट लो, यही अनंत है। लूट सको तो संतों के चरणों की धूल लूट लो, यही वरदान है। लूट सको तो सत्संग का माहौल लूट लो, यही स्वर्ग का अनुभव है। लूट सको तो नाम दान लूट लो, यही जीवन का मोती है। लूट सको तो गुरु का आशीर्वाद लूट लो, यही जीवन की सुरक्षा है। लूट सको तो संतों की दृष्टि लूट लो, यही मन को पवित्र करती है। लूट सको तो सच्चाई लूट लो, यही अमर है साथ संगत जी। लूट सको तो विनम्रता लूट लो, यही आत्मा का श्रृंगार है। लूट सको तो शांति लूट लो साथ संगत जी, यही असली संपत्ति है। लूट सको तो संयम लूट लो, यही मन को स्थिर करता है।
लूट सको तो संतोष लूट लो, यही अनंत सुख है। लूट सको तो गुरु का चरणामृत लूट लो, यही कल्याणकारी है साथ संगत जी। लूट सको तो नाम सिमरन लूट लो, यही मन को जोड़ता है। लूट सको तो त्याग लूट लो, यही आत्मा को ऊंचा उठाता है। लूट सको तो सत्य लूट लो, यही सबसे बड़ा धन है। लूट सको तो आत्मज्ञान लूट लो, यही जीवन का मूल है। लूट सको तो गुरु की शिक्षा लूट लो, यही राह दिखाती है। लूट सको तो साधु संगति लूट लो, यही जीवन का सौभाग्य है। लूट सको तो करुणा भरी दृष्टि लूट लो, यही प्रभु का प्रताप है। लूट सको तो गुरु का आशीष लूट लो, यही जीवन की गारंटी है साथ संगत जी। लूट सको तो ब्रह्म ज्ञान लूट लो, यही जीवन को संवारता है। लूट सको तो संतों की कहानियाँ लूट लो, यही मार्गदर्शन कराती है। लूट सको तो श्रद्धा लूट लो, यही परमात्मा तक जाती है। लूट सको तो भक्ति रस लूट लो, यही जीवन का मधुर स्वाद है। लूट सको तो गुरु का नाम अमृत लूट लो, यही अजर अमर है। लूट सको तो गुरुमुख जीवन लूट लो, यही असली जीवन है। लूट सको तो नर्मता लूट लो, यही मनुष्य को महान बनाती है। लूट सको तो संतवाणी लूट लो, यही आत्मा को शुद्ध करती है। लूट सको तो गुरु की झलक लूट लो, यही जीवन का उत्सव है। लूट सको तो ज्ञान का प्रकाश लूट लो, यही अंधकार मिटाता है। लूट सको तो सेवा का अवसर लूट लो, यही अमृत है साथ संगत जी। लूट सको तो गुरु की दुआएं लूट लो, यही भाग्य बदल देती है। लूट सको तो साधु की मुस्कान लूट लो, यही जीवन को मधुर बनाती है। लूट सको तो सत्संग की एक घड़ी लूट लो, यही हजारों जन्मों का पुण्य है। लूट सको तो प्रभु का नाम लूट लो, यही शांति का स्रोत है साथ संगत जी। लूट सको तो विश्वास लूट लो, यही जीवन की नींव है। लूट सको तो सत्संग की नीला तालीम लूट लो, यही आत्मा को उन्नति देती है। लूट सको तो गुरु के चरण पकड़ लो, यही सबसे बड़ा सहारा है। लूट सको तो साधु संग लूट लो, यही अमृत धारा है। लूट सको तो सच्चे वचन लूट लो, यही जीवन का आधार है। लूट सको तो प्रभु की भक्ति लूट लो, यही आत्मा का भोजन है। लूट सको तो प्रेम का एक कतरा लूट लो, यही जीवन बदल देगा। लूट सको तो गुरु की रहमत लूट लो, यही अनमोल खजाना है। लूट सको तो नाम की तालीम लूट लो, यही मोक्ष का मार्ग है। लूट सको तो ईश्वर का स्मरण लूट लो, यही दुख हरता है। लूट सको तो सत्य साधना लूट लो, यही अमृता है। लूट सको तो गुरु की संगत लूट लो, यही जीवन का आभूषण है। लूट सको तो गुरु के वचन लूट लो, यही आत्मा का दीपक है साथ संगत जी। लूट सको तो साधु का सानिध्य लूट लो, यही स्वर्ग है। लूट सको तो प्रभु का नाम सुमरन लूट लो, यही अमृत है। लूट सको तो ज्ञान की रश्मियाँ लूट लो साथ संगत जी, यह अंधकार मिटाती है। लूट सको तो गुरु की छाया लूट लो, यही सुरक्षा कवच है। लूट सको तो प्रभु की याद लूट लो, यही मन को शांत करती है। लूट सको तो संतों की सेवा लूट लो, यही पुण्य है। लूट सको तो साधु का आशीर्वाद लूट लो, यही नियति बदल देता है। लूट सको तो गुरु का नाम जप लूट लो, यही जीवन का खजाना है। लूट सको तो करुणा के मोती लूट लो, यही असली संपत्ति है। लूट सको तो दुआएं लूट लो, यही सब दुख आती है। लूट सको तो प्रभु की शरण लूट लो, यही मुक्ति है। लूट सको तो संत संग लूट लो, यही जीवन का आभूषण है साथ संगत जी। लूट सको तो गुरु का नाम रस लूट लो, यही अमृत है। लूट सको तो साधु का संग लूट लो, यही जीवन का सौभाग्य है। लूट सको तो प्रभु का ध्यान लूट लो, यही जीवन का सौभाग्य है। लूट सको तो गुरु की महिमा लूट लो, यही अनमोल है। लूट सको तो संतों का आशीर्वाद लूट लो, यही जीवन को संवार देता है। लूट सको तो प्रभु का स्मरण लूट लो, यही आत्मा का आधार है। लूट सको तो गुरु की रहमत की बरसात लूट लो, यही सबसे बड़ा खजाना है। लूट सको तो साधु का संग रस लूट लो, यही जीवन को मधुर बना देता है साथ संगत जी। लूट सको तो प्रभु का नाम रत्न लूट लो, यही अमूल्य है। लूट सको तो गुरु की कृपा की धारा लूट लो, यही जीवन को आनंद देती है। लूट सको तो संतों की संगत लूट लो, यही जीवन का स्वर्ण है। लूट सको तो प्रभु की वाणी लूट लो, यही आत्मा को तृप्त करती है। लूट सको तो सत्संग का रस लूट लो, यही मन को शांत करता है। लूट सको तो गुरु की झलक लूट लो, यही परम आनंद है। लूट सको तो नाम की महिमा लूट लो, यही मोक्ष का मार्ग है। लूट सको तो प्रभु का स्मरण रस लूट लो, यही जीवन का सहारा है। लूट सको तो दया और क्षमा लूट लो, यही आत्मा का श्रृंगार है। लूट सको तो संत वचन का अमृत लूट लो, यही जीवन का आधार है।
साथ संगत जी, लूट सको तो गुरु की संगति लूट लो, यही जीवन को स्वर्ग बनाती है। और लूट सको तो नाम सुमरन का समय लूट लो, यही आत्मा की पूंजी है। लूट सको तो सेवा का अवसर लूट लो, यही प्रभु की कृपा है। लूट सको तो संतों का आशीर्वाद लूट लो, यही जीवन का वरदान है। लूट सको तो सत्संग की घड़ी लूट लो, यही जीवन को बदल देती है। लूट सको तो गुरु का नाम जप लूट लो, यही आत्मा का धन है। लूट सको तो प्रभु की कृपा दृष्टि लूट लो, यही जीवन की सफलता है। लूट सको तो प्रेम का खजाना लूट लो, यही अनंत है। लूट सको तो संतों की संगत का क्षण लूट लो, यही मोक्ष का द्वार है। लूट सको तो निरंकार का स्मरण लूट लो, यही असली जीवन है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार आशा करता हूँ आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें। और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।